वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत होगी। जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। अमरीकी सदर का दावा, बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत भी कर दी। कहा, बढ़ती कशीदगी के बायस अमरीकियों को मुंतकिल किया जा रहा है। मशरकी वुस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती आला सतह का वफ्द ब्रसल्स में पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने कहा, मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। हुकूमत का नए टैक्स लगाने का इशारा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद न हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। एनएफसी पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कम अज कम उजरत में इजाफा इंडस्ट्री के दबाव की वजह से नहीं किया। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने मुखालफत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखा जाए। हमारी तमाम इज्जत व आबरू अवाम ही के मरहूने मिन्नत है। बच्चों से मुशक्कत ना लेने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का आलमी दिन। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। और सूरज का पारा हाई, गर्मी इंतहा की। आज भी शदीद लहर बरकरार रहेगी। तहां बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत होगी। जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। अमरीकी सदर का दावा, बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत भी कर दी। कहा, बढ़ती कशीदगी के बायस अमरीकियों को मुंतकिल किया जा रहा है। मशरकी वुस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती आला सतह का वफ्द ब्रसल्स में पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने कहा, मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। हुकूमत का नए टैक्स लगाने का इशारा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद न हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया।
तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कम अज कम उजरत में इजाफा इंडस्ट्री के दबाव की वजह से नहीं किया। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने मुखालफत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखा जाए। हमारी तमाम इज्जत व आबरू अवाम ही के मरहूने मिन्नत है। बच्चों से मुशक्कत ना लेने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का आलमी दिन। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। और सूरज का पारा हाई, गर्मी इंतहा की। आज भी शदीद लहर बरकरार रहेगी। तहां बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत होगी। जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। अमरीकी सदर का दावा। बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत भी कर दी। कहा, बढ़ती कशीदगी के बायस अमरीकियों को मुंतकिल किया जा रहा है। मशरकी वुस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती आला सतह का वफ्द ब्रसल्स में पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने कहा, मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। हुकूमत का नए टैक्स लगाने का इशारा। टैक्स कवानीन पर अमलदरामद न हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कम अज कम उजरत में इजाफा इंडस्ट्री के दबाव की वजह से नहीं किया। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने मुखालफत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखा जाए। हमारी तमाम इज्जत व आबरू अवाम ही के मरहूने मिन्नत है। बच्चों से मुशक्कत ना लेने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का आलमी दिन। बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। और सूरज का पारा हाई, गर्मी इंतहा की। आज भी शदीद लहर बरकरार रहेगी। तहां बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के।